हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन हार्ट वेंट्यूस। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लूकस को दिखाया जाता है जो अपने फार्म हाउस में काम कर रहा होता है। तभी लूकस अपने फार्म हाउस से ही देखता है कि उसका घर अब जल रहा है और लूकस यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। जिसके बाद लूकस अपने घर को जलता हुआ देख करके अपने घर की तरफ दौड़ता है और वो वहाँ जा करके देखता है कि उसके घर में 4 लोग मौजूद थे और ये चारों लोग उसके माता पिता को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर उन्हें जान से मार देते हैं। ये चीज देख करके लूकस अब अपने फार्म हाउस से भागते हुए सीधे गांव की तरफ जाता है और इसी गांव में एक किंग रहता था और किंग से अब लूकस मिलता है और उससे कहता है कि उन 4 लोग मेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें मार दिया जाए। लेकिन वो किंग लूकस की बात नहीं सुनता है और उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूकस अब अपने फार्म हाउस में वापस आता है और वो देखता है कि उसका घर अब पूरी तरीके से जल चुका है और साथ ही उसके पेरेंट्स भी अब उसी आग में जल चुके हैं। इस वजह से लूकस काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो अब ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में उन 4 लोगों को जान से मार के ही रहेगा, अपने पेरेंट्स की मौत का बदला जरूर लेगा। इसीलिए वो हंटर की तलाश करता है और हंटर की तलाश में ही लूकस एक बार में पहुंचता है जहाँ पे वो एक हंटर को तलाश करता है और उसे वहाँ पे एक हंटर मिल जाता है जिसका नाम डैरियस होता है। जिसके बाद लूकस अपनी पूरी स्टोरी डैरियस को बताता है और तभी हम देखते हैं कि इसी बार में और भी काफी सारे हंटर्स होते हैं जो अब डैरियस को देख करके उसके ऊपर काफी गुस्सा करते हैं और डैरियस और बाकी के हंटर्स के बीच से फाइट होने लगती है। जिसके बाद से लूकस इस बार से भाग जाता है और लूकस अब सीधे एक शॉप में जाकर के छुप जाता है और पूरी रात ये भी गुजारता है। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और इस शॉप का मालिक अब आ जाता है। लूकस अब उस शॉपकीपर को देखता है और साथ ही वो नोटिस करता है कि ये शॉप एक लोहे की दुकान है। जिसके बाद लूकस इस शॉपकीपर के पास जाता है, अपनी पूरी स्टोरी बताता है। जिस पर शॉपकीपर लूकस से कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सकती है, तुम्हें इस चीज के लिए ड्रैगन के पास जाना चाहिए और ड्रैगन तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसीलिए लूकस अब यहाँ से निकल जाता है ड्रैगन की तलाश में और वो अब पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पे उसे एक बर्फीली गुफा मिलती है। लूकस अब उस बर्फीली गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन से मिलता है और ये ड्रैगन जो कि फीमेल ड्रैगन थी और इसका नाम सीवेट्स था। लूकस अब फीमेल ड्रैगन को अपनी सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि 4 लोगों ने मिलकर के मेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया है और मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ। जिस पर सीवेट अब लूकस से कहती है कि रिवेंज लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। रिवेंज लेना यानी कि तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाओ और इसी वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसकी बात सुनकर के लूकस को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और लूकस अब इन्हीं पहाड़ियों पे होता है और लूकस के पास अब एक व्हाइट हाउस आता है। लूकस इस व्हाइट हाउस को देख करके काफी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अब डैरियस भी आ जाता है और डैरियस अब लूकस को देख के उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सीवेट तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी और उसने तो किंग को भी धोखा दिया है। इसके बाद लूकस और डैरियस मिल करके अब उन 4 लोगों का पता लगाने लगते हैं जिन्होंने लूकस के पेरेंट्स को जान से मारा होता है और इन्हें पहले शख्स का पता लगता है जिसका नाम बियर होता है। ये लोग अब बियर को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले डैरियस लूकस को स्वॉर्ड चलाना सिखाता है। जिसके बाद डैरियस कुछ फॉर्म से बात करता है और उनसे बात कर बियर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है और ये चीज सीख करके लूकस समझ जाता है कि डैरियस जो कि जानवरों से भी बात कर सकता है। जिसके बाद इन्हें बियर के लोकेशन का पता लग जाता है और लूकस और डैरियस यहाँ से निकल जाते हैं बियर के ऊपर अटैक करने के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद ये लोग बियर के लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं बियर के ऊपर अटैक करने का, लेकिन काफी देर हो जाती है। ये लोग बियर के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लूकस अब डैरियस से कहता है कि हमें बियर के ऊपर अटैक करने के लिए सीवेट की हेल्प लेनी चाहिए। ये बात सुनकर के डैरियस को बहुत गुस्सा आता है और वो अब लूकस को बताता है एक टाइम पे किंग की फाइट हो रही थी जहाँ पे सीवेट ने किंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ थे, लेकिन वॉर में किंग हार गए थे और वो सीवेट के पास गए थे हेल्प मांगने के लिए। उस समय पे सीवेट ने किंग को धोखा दिया और उसने किंग की मदद नहीं की थी। इसी वजह से पूरा गाँव वो सभी लोग सीवेट से नफरत करते हैं, उसे कोई भी सही नहीं मानता है। वो हमेशा से सबको धोखा देती आई है। और लूकस और डैरियस की बात चली रही होती है उसी समय हम व्हाइट हाउस को देखते हैं जो कि अचानक से चेंज हो जाता है और हमें पता लगता है इस व्हाइट हाउस में सीवेट ही हाइट है और सीवेट एक ऐसी ड्रैगन थी जो कि अपना रूप चेंज कर सकती थी। वो किसी भी समय किसी भी जानवर या किसी भी इंसान का रूप ले सकती थी। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि जब कोई ड्रैगन अपना रूप छोड़ करके दूसरे रूप में होता है तब वो किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकता है, सिर्फ उनकी बातें सुन सकती है। और सीवेट को यहाँ पर देख करके डैरियस को काफी गुस्सा आता है। वो अब सीवेट से फाइट करता है और तभी वो लूकस से कहता है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम मेरे साथ अपनी फाइट कंटिन्यू करो या फिर तुम ड्रैगन के पास जाओ। लेकिन लूकस जो कि ड्रैगन यानी कि सीवेट के पास चला जाता है। ये चीजें करके डैरियस को काफी गुस्सा आता है
लेकिन लूकस डैडी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस जंग में तुम भी मेरा साथ दो, लेकिन डैनिस लूकस की बात नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है। और तभी लूकस की नजर अब बियर पे जाती है, जो कि और बियर अब लूकस को देख लेता है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ लूकस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी हम सीवत को देखते हैं जो बियर के साथ आए हुए साथियों के साथ फाइट करती है और उन्हें मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बियर जो लूकस को बेड से पकड़ता है और उसे जोर जोर से घुमाने लगता है, लेकिन उसे बीच लूकस की बेड खुल जाती है और लूकस जमीन पे गिरता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बियर जो कि खाई में गिर जाता है और खाई में गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये चीजें करके लूकस बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं हम सीवत को देखते हैं जो अब लूकस को ऐसा खुश होते हुए देख करके काफी दुखी होती है और वो लूकस से कहती है कि तुम किसी की मौत देख करके कैसे खुश हो सकते हो। तो ये चीज देख करके सीवत सैड हो जाती है। लेकिन उसी बीच हमें पता लगता है कि सीवत जो कि बाकी के ड्रैगन की तरह मुंह से आग नहीं निकालती है, क्योंकि वो मुंह से बर्फ निकालती है। इसके बाद लूकस सीवत दोनों यहाँ से निकल जाते हैं बर्फ की तलाश में, और वुल्फ जो कि लूकस के पेरेंट्स की मौत में ही शामिल होता है। और अब रास्ते में चलते चलते ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए एक जगह बैठ करके ये लोग आराम कर रहे होते हैं। और अब रात भी काफी हो गई थी, जिसके बाद सीवत आसमान की तरफ देखती है तो कुछ तारों को देख करके वो लूकस से कहती है मैं एक शांति सी जिंदगी जीना चाहती, मैं कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहती हूँ, ताकि मैं मरने के बाद इन सितारों के जैसी बन जाओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और लूकस और सीवत अब वुल्फ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर मधुमक्खियों का अटैक हो जाता है, और ये मधुमक्खियों का अटैक जो कि वुल्फ ने ही कराया होता है लूकस के ऊपर। अभी हम सीवत को देखते हैं जो अपने मुंह से पॉक निकालती है और इन सभी मधुमक्खियों को यहाँ से भगा देती है। और इसी बीच हम वुल्फ को देखते हैं जो अब लूकस को अपने कब्जे में ले लेता है और वो सीवत को यहाँ पे रुकने के लिए कहता है। लेकिन तभी सीवत अब रूप बदलती है और वो एक डॉग का रूप ले लेती है। इस वजह से वुल्फ का ध्यान भटकता है और इसी चीज का फायदा उठा करके सीवत अब वुल्फ के ऊपर अटैक करती है और उसे गिरा देती है। लूकस अब वुल्फ को जान से मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी सीवत अब लूकस को रोक देती है और उसे कहती है कि हमें इसे जान से मारना नहीं चाहिए, जबकि इसी के जरिए हम इसके बाकी साथियों के पास पहुंचेंगे। तभी लूकस अब वुल्फ के सर पे बने हुए घाव को देखता है। इसके बाद ये लोग वुल्फ को बंदी बनाते हैं और उसी की मदद से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग अब स्नेक यानी कि उसी तीसरे मेंबर के पास पहुंच जिसने लूकस के पेरेंट्स को मारा होता है। लेकिन ये लोग उसके पास नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ दूर पे ही खड़े होकर के इसके छुपे होते हैं और एक प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी लूकस नोटिस करता है कि यहाँ पे अब पहले से ही डैरिस पहुंच चुका है और डैरिस यहाँ तक कि इन लोगों का पीछा करते हुए आया था। इसके बाद डैरिस अब उसी घर के पास जाता है जहाँ पे स्नेक और उसके बाकी के साथ ही रहते थे। डैरिस अब उस घर की छत पे चढ़ता है और एक जगह चिमनी बनी होती है जहाँ से धुआं बाहर आ रहा होता है। डैरिस अब उस चिमनी के ऊपर कपड़ा ढक देता है ताकि इस घर के अंदर स्नेक और उसके बाकी के साथी इस घर से बाहर आ सके और डैरिस आसानी से इन लोगों के ऊपर निशाना लगा सके। और तभी हम देखते हैं कि घर में स्मोक होने की वजह से स्नेक और उसके बाकी के साथी इस घर से बाहर आ जाते हैं। तभी हम डैरिस को देखते हैं जो अब उसी छत की मदद से इस घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो स्नेक और उसके बाकी के साथी के ऊपर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन तभी स्नेक और उसके साथी जो उस डैरिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सब कुछ लूकस और सीवत दूर से खड़े होकर के देख रहे होते हैं। इसीलिए ये लोग अब डैरिस को बचाने के लिए इन लोगों के पास आते हैं। और तभी स्नेक से लूकस को यहाँ आते हुए देखती है, तब वो अपने साथी को अंदर जाने के लिए कहती है, किसी तरीके के मैसेंजर को जगाने के लिए कहती है। लेकिन तभी सीवत कर अपने पावर की मदद से फ्रीज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम वुल्फ को देखते हैं जो अब अपना हाथ उठा करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी सीवत अब ब्लू वुल्फ के हाथ को भी फ्रीज कर देती है, जिस वजह से वुल्फ का हाथ टूट जाता है और वुल्फ पानी में जाकर के गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस और स्नेक की फाइट देखते हैं जिसमें स्नेक अब लूकस के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन लूकस जो बार बच रहा था। लेकिन वहीं पे हम सीवत को देखते हैं जो स्नेक के ऊपर हमला करती है, फ्रीज करने जा रही होती है। लेकिन उसी के बीच डैरिस आ जाता है और सीवत की पावर अब डैरिस के ऊपर चली जाती है और इसी वजह से डैरिस काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब डैरिस जख्मी होता है उसी वजह से सीवत भी जख्मी होती है और वो भी जमीन पे गिर जाती है। ये चीजें करके लूकस काफी हैरान होता है और इसी लूकस को समझ में आ जाता है कि जरूर डैरिस और सीवत के बीच में कोई कनेक्शन था, इस वजह से ये दोनों लोग एक साथ जख्मी हुए हैं। और इसी वजह से लूकस अब डैरिस के पास जाता है और उससे पूछता है क्या कि तुम्हारे सीवत के साथ क्या कनेक्शन है। इस पर डैरिस अब अपने बचपन की स्टोरी लूकस को सुनाता है और वो लूकस को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी किसी ने अटैक किया था और उन्हें जान से मार दिया था, जिस वजह से मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और मैं मरने वाला था। तभी मेरे पास सीवत आई थी और उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपना आधा हार्ट दे दिया था, जिस वजह से मैं जिंदा हो गया। इसके बाद सीवत ने मुझे एक मॉनेस्ट्री में भेज दिया था जहाँ पे टॉरिस ने काफी सारे जानवरों से बात करना भी सीखा था और साथ ही टॉरिस के अंदर एक खास पावर थी, वो किसी की भी आंखों से उसकी विजन्स को देख सकता था। लेकिन कुछ टाइम पर टॉरिस बड़ा हुआ था और वो ये भूल गया था कि उसकी जान सीवत ने बचाई है, इसीलिए वो
उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से डैरिस अब सीवेट को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गया था। तभी सीवेट ने डोरिस को पूरी सच्चाई बताई थी, जिस वजह से डैरिस ने सीवेट से कहा था कि हमें उनसे रिवेंज लेना चाहिए। ये बात सुनकर के सीवेट ने डैरिस को मना कर दिया था और उसे कहा था कि जब उन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को जान से मारा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और उन लोगों को जान से नहीं मारा था, जिस वजह से डैरिस सीवेट से गुस्सा हो गया था। इसके बाद हमें अगेन से अब स्नेक को दिखाते हैं और इन लोगों ने अब स्नेक को बंदी बना लिया था और डैरिस अब उसी घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद डैरिस अब उस आदमी को देखता है जो इसी घर के साथ फ्रीज हो गया था और उस आदमी के हाथ में एक लेटर होता है। डैरिस उस लेटर को लेकर के बाहर आता है। इसके बाद ये लोग एक जगह बैठे होते हैं। यहाँ पे डैरिस अब लूकस से कहता है कि स्नेक को तुम जान से मार डालो, लेकिन सीवेट लूकस को मना करती है कि तुम उसे जान से नहीं मारोगे। इसमें डैरिस अब लूकस से कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स की कातिल को जान से मारोगे, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा कि जैसा कि मुझे आज तक पछतावा है कि मैं अपने पेरेंट्स की कातिलों को जान से नहीं मार पाया। और तुम सीवेट की बात मत मानो क्योंकि ये वो ड्रैगन है जिसने किंग को भी धोखा दिया है। ये बात सुनकर के सीवेट को बहुत गुस्सा आता है और वो अब डैरिस से कहती है कि मैंने किंग को धोखा नहीं दिया था, जबकि किंग ही उस समय गलत था। किंग हमेशा से अपने दुश्मनों को जानवरों से लड़ाई करता था ताकि वो उन्हें जान से मार सके और उनकी जमीन हथिया सके। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। किंग ने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर दिया था और उसी तबाही में डैरिस के पेरेंट्स भी शामिल थे। उन्हें भी किंग ने जान से मार दिया था, लेकिन उस समय डैरिस बहुत छोटा था और इस वजह से मैंने डोरिस की जान बचाने के लिए उसे अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा दे दिया था। दूसरी बार मैंने उसे मोनेस्ट्री में भेज दिया और अगर उसी समय मैं डोरिस की सारी सच्चाई बताती कि उसके पेरेंट्स को किंग ने मारा है तो फिर वो उसी समय किंग को जान से मारने के लिए जाता और उस समय डैरिस बहुत छोटा था। अगर वो किंग से फाइट करने के लिए जाता तो फिर वो खुद मारा जाता। इसी वजह से मैंने डैरिस को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, मतलब इसे मैंने किंग को उसका साथ देने के लिए हमेशा के लिए मना कर दिया था। और अन्य सारी बातें डोरिस भी सुन रहा होता है, जिस वजह से वो भी अब सीवेट की भी काफी गिल्टी फील करता है और वो अब सीवेट की बात मानता है और वो लूकस से कहता है कि हमें इन कातिलों को नहीं मारना चाहिए जबकि इन्हें एक चीज बेचना चाहिए। उसके बाद ये लोग स्नेक को एक सीन में लेकर के जाते हैं और उसे वहाँ बंद करा देते हैं। वहीं भी लूकस की मुलाकात एक ओवा नाम की लड़की से होती है जिसे लूकस पसंद करने लगता है, जिसमें लूकस अमजार से मिलता है और ये लोग आपस में बातें करते हैं, साथ ही डिनर भी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डैरिस को देखते हैं जो अब उस लेटर को पढ़ता है जो लेटर उसे किए हुए आदमी से मिला था और वो लेटर एक कोड वर्ड में होता है जिससे कि डोरिस को पता लगता है कि ये चारों लोग उसी किंग यानी कि उसी राजा के अंडर में काम करते हैं और किंग ने ही उन चारों को ऑर्डर दिया था लूकस के पेरेंट्स को जान से मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोरिस के पास अब राजा के बेटों के आदमी आ जाते हैं और वो लोग अब डैरिस से उस लेटर को छीन करके यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही राजा के बेटे हुए हमें अब यहाँ से स्नेक और स्कॉर्पियो को भी निकाल के ले जाते हैं और जिसके बाद वो नकली सीन में आग लगा देते हैं और तभी हमें इस सीरीज से ओनर को दिखाते हैं जो कि ओबर के फादर ही होते हैं। तभी डोरिस अब लूकस और सीवेट के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि इन सभी मौत के पीछे राजा यानी कि उसी गांव के किंग का ही याद है। ये सभी लोगों को जान से मनवाता है। इसमें सीवेट डोरिस से कहती है कि अगर हमें एक बार लेटर मिल जाए तो फिर हम इस किंग की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। और कभी इन लोगों को पता लगता है कि जेल में आग लग चुकी है और उसी आग में ओमा और उसके फादर फंसे हुए हैं। इसके बाद ये लोग फॉरेन जेल के पास आते हैं और उसी आग में से ओमा और उसके फादर की जान बचाते हैं। तभी लूकस अब सीवेट से कहता है कि हमें स्कॉर्पियो और उसने को जान से मारना ही होगा, लेकिन सीवेट की कसरत नहीं जाती है क्योंकि उसे उस लेटर को हासिल करना था जिसकी मदद से वो सभी लोगों को किंग की सच्चाई बता सकती थी। इस वजह से लूकस और डैरियस अब यहाँ से निकलते हैं स्कॉर्पियो को जान से मारने के लिए। वही दूसरी तरफ सीवेट यहाँ से निकलते हैं उस लेटर को पाने के लिए और अब थोड़ी दूर जाने के बाद लूकस और डैरियस को फाइनली स्कॉर्पियो और स्नेक मिल ही जाते हैं। ये लोग अभी दोनों के ऊपर इस निशाना साध रहते हैं, लेकिन उसी बीच स्नेक और स्कॉर्पियो भी लूकस और डैरियस को देख लेते हैं। वो लोग अभी इन लोग के ऊपर निशाना लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सीवेट को देखते हैं जो लेटर को हासिल करने के लिए राजा के गाँव पहुँच गई होती है, जहाँ पे कभी पिंडे तो कभी चूड़ा बन करके उस लेटर को पाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही वहाँ को वापस आना पड़ता है क्योंकि लूकस और डैरियस के ऊपर स्नेक और स्कॉर्पियो भारी पड़ रहे होते हैं। देखते हैं कि डैरियस के अब स्कॉर्पियो में एक सीन बन रही होती है जिस वजह से डैरियस से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद स्कॉर्पियो उसके पास आता है और वो डैरियस को पानी में डुबो करके मार रहा होता है। इस वजह से डैरियस की सांस फूल रही होती है। वही दूसरी तरफ हम सीवेट को देखते हैं जो कि डैरियस ही कनेक्टेड होती है, इस वजह से उसकी भी सांस फूलने लगती है। इस वजह से सीवेट सही से उड़ पे नहीं पा रही थी और इसी वजह से वो जमीन पे गिर जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ डैरियस को देखते हैं जो पानी के अंदर डूबा होता है
और उसके एक तीर लगा होता है और उसी समय डेरिस को होश आता है और वो अपने सीने से उस तीर को निकाल कर तोतियों को मार देता है, जिस वजह से स्कॉर्पियो की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब डेरियस पानी से बना रहता है। वही दूसरी तरफ से हम सीवेट को देखते हैं, वो भी अब ठीक हो जाती है और वो अब इस जगह पे पहुंच जाती है। तभी हम स्नेक को देखते हैं जो अब लूकस को बहुत ज्यादा मार रही होती है और उसने लूकस को मार के उसको काफी बुरा हाल कर दिया था। तभी यहाँ पे सीवेट आती है और वो स्नेक को यहाँ से उठा के फेंक देती है, जिस वजह से स्नेक की भी मौत हो जाती है। यहीं पे सीवेट के पास डेरियस आता है और वो सीवेट से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द लूकस को यहाँ से लेके जाना चाहिए, इससे पहले देर हो जाए, क्योंकि स्कॉर्पियो का एक जहरीला हथियार से लूकस की भी मौत हुआ था और उसके शरीर में जहर फैल रहा है। ये बात सुनकर के सीवेट अब फौरन से लूकस को उठाती है और उसे फौरन ही मॉनेस्ट्री लेकर के आती है जहाँ पे वो डेरियस को लेकर के आई थी। और इसी मॉनेस्ट्री में लूकस सही चलता है और कुछ ही दिन बाद लूकस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसके सामने अब कोमा होती है। कोमा का भी इरादे से मॉनेस्ट्री से ही चलता है और उसी ने लूकस को ठीक किया होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे किम को देखते हैं और वो अपने बाकी के साथ उनका वालों के साथ मिलकर के मॉनेस्ट्री में आ जाता है लूकस को गिल्टी खरीद कर उसी जान से मारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे सीवेट आती है और वो किम को अब सभी के सामने गद्दार कहती है और साथ ही वो कहती है वो चारों आर्मी सीटे के अड्डे में ही काम करते हैं और किम ही इन्हें ऑर्डर देता है सभी लोगों को जान से मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी गाँव वाले होते हैं वो लोग सीवेट की बातों में भरोसा नहीं करते हैं और उसके ऊपर जो हंसने लगते हैं। तभी हम डेरिस को देखते हैं जो अब यहाँ पे आ जाता है वुल्फ को लेकर के और वुल्फ अब सभी के सामने ये कबूल करता है कि हम लोग राजा के ही आदमी हैं और हम राजा के ही कहने पे गांव में अलग अलग लोगों को जान से मार रहे हैं। और साथ ही वो गाँव वालों से ये भी कहता है कि हमें राजा एक कोडेड लैंग्वेज में ऑर्डर देता है और हम लोग उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तभी सीवेट अब यहाँ पे सभी लोगों से कहते हैं कि अगर यहाँ पे किसी और को भी राजा का सच सामने लाता है तो फिर वो यहाँ पे पेशा कर सकता है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा हमेशा करूँगी। और ये बात सुन करके राजा के पास जितने भी सैनिक होते हैं उनमें से कुछ मैसेजेस लिखते थे तो कोई मैसेज पहुँचाते थे। ऐसे ही करके एक एक लोग सामने आते हैं और वो लोग राजा की सच्चाई बताते हैं, जिस वजह से अब पूरे गांव वालों के सामने राजा की सच्चाई आ जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि राजा ही सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद यहाँ पे वुल्फ और राजा को बंदी बना लिया जाता है और अब इस गांव का नया राजा डेरियस को बना दिया जाता है। और वही लूकस और ओवन वे दोनों अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और ड्रैगन सीवेट जो अब अपनी बर्फीली गुफा में वापस ही चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।